एलएसी पर भारत चीन अफवाह आमने सामने 3 हफ्तों के बाद भी कशीदगी बरकरार। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट कर मरकजी सरकार पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हदबंदी अमल में नहीं होगी शामिल। श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मीटिंग में लिया गया फैसला। मुल्क भर में 7,500 कोरोना के केसेस आए सामने। वज़ीर आला से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला अमित शाह की मीटिंग। लॉकडाउन के 5वें मरहले पर हुई बातचीत। वादी में कोरोना वायरस ने एक और मरीज की ली जान। मरने वालों की तादाद में इजाफे से अवाम में तशवीश की लहर। लॉकडाउन के 70 रोज हुए मुकम्मल। और जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में मौसम ने बदला मिजाज। तेज हवाओं, बारिशों और सालाबारी से बेवा बागात को नुकसान। चेरी के कारोबार से वाबस्ता लोगों ने भी हुकूमत से की अपील। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हदबंदी अमल में शामिल न होने का फैसला किया है। इस बात का फैसला आज श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग में किया गया। पार्टी तर्जुमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने आज ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। आगा रूहुल्लाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हदबंदी अमल में शमूलियत नहीं करेगी और इस सिलसिले में जल्द एक मुफस्सिल बयान जारी किया जाएगा। याद रहे कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने गुज़श्ता रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी को उस हदबंदी कमीशन के अरकान के तौर पर नामजद किया था, जिसको जम्मू कश्मीर की असेंबली व पार्लिमानी नशिस्तों की नई हदबंदी अमल में लाने का काम सौंपा गया है। इससे कबल रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने भी अपने एक बयान में कहा कि वो हदबंदी कमीशन का हिस्सा नहीं बनेगी, जिसको उन्होंने अदालत में चैलेंज किया है। लॉकडाउन का चौथा मरहला अपने आखिरी दिनों में है। ऐसे में एक तरफ जहां गुज़श्ता रोज दाखिला सेक्रेटरी राजीव गौबा ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग करके आगे का रूट मैप तैयार करने को कहा था, वहीं कल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम रियासतों के वज़रा आला से भी बात की थी, जिसके बाद लॉकडाउन के 4 की ख़त्म होने के बाद रियासत को किस तरह से चलाने का इरादा है। तमाम रियासतों के वज़रा आला से मशवरा मांगने के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह आज पीएमओ पहुंचे और वज़ीर आज़म मोदी से मीटिंग की। करीब 3 घंटों तक चली इस मीटिंग में मौजूदा सूरत हाल और लॉकडाउन में तोसी करने या न करने पर तबादला ख्याल किया गया। ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह की इस मीटिंग के हवाले से खबर मिली कि इस मीटिंग में लॉकडाउन 5 का फॉर्मेट तैयार किया गया है, जहां आगे की हिकमत अमली भी सामने रखी गई है। इस मीटिंग के बाद जल्द कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के है। जनूबी जिला शोपियां के 70 साला शहरी का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट उसकी मौत के दूसरे दिन मुस्बत आने के बाद जम्मू कश्मीर में मुहलिक वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 28 तक जा पहुंची। जीएमसी श्रीनगर की इंतजामिया के मुताबिक अलियालपुरा बांगदर शोपिया के रहने वाला शहरी जो ज़ियाबतीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ नमूनिया में मुब्तला था को 27 मई के रोज़ अस्पताल में दाखिल किया गया था। मज़कूरा शहरी ने गुज़श्ता शाम सदर अस्पताल में आखिरी सांस ली और इसके नमूने हासिल किए गए थे, जिसकी रिपोर्ट आज मुस्बत पाई गई। कोरोना वायरस से अभी तक श्रीनगर जिले में 7, अनंतनाग में 5, बारामूला में भी 5, कुलगाम में 4, बडगाम में 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हुकाम के मुताबिक जिला बांडीपुरा और शोपिया में एक मौत वाक़ा हुई है, जबकि बाकी 3 अमवात जम्मू सूबे से हुई हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आखिरी इतलात मिलने तक आज दिन की 168 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इस मोहलिक वबा में मुब्तला अफराद की तादाद 2204 तक जा पहुंची। जम्मू सूबे से आज 19, जबकि कश्मीर वादी से आखिरी इतलात मौसूल होने तक 149 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई थी। मुल्की लॉकडाउन के 70वें रोज भी शहर श्रीनगर और वादी के दीगर कई अजला में मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए। वादी में मुसलसल 12वें हफ्ते भी नमाज जुमा मसाजिद में अदा नहीं की जा सकी और इन मसाजिद के मिंबर महराब आज भी खामोश रहे। वहीं मुख्तलिफ अजला के दूर दराज इलाकों से कम तादाद में नमाजियों ने मसाजिद का रुख किया, जहाँ समाजी फासले को बरकरार रखते हुए नमाज अदा की गई। लॉकडाउन के दौरान भी अगरचे कई मकामात पर मामूल से ज़्यादा प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही थी, ताहम मुकम्मल बंद की 11 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद भी वादी भर में हर तरह की सरगर्मियाँ बंद पड़ी हैं और कोरोना मुतासरीन और महलूकीन की बढ़ती तादाद से अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है।
मिशन वंदे भारत के तहत सऊदी अरब के शहर रियाद से एक और परवाज आज श्रीनगर के लिए रवाना हो चुकी है। माना जा रहा है कि खुसूसी परवाज सभी मुसाफिरों को लेकर कल श्रीनगर हवाई अड्डे पहुंचेगी, जहां इंतजामिया की जानिब से इन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। ये सभी लोग सऊदी अरब काम की गर्ज से गए थे, जहां कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से ये सभी लोग दरमानदा थे। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के खानपुरा इलाके को गुज़श्ता रोज उस वक्त रेड जोन करार दिया गया जब इस इलाके से एक मकामी इमाम का कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया, जिसकी मौत वाक़ हुई थी। इधर आज जिला इंतजामिया भी हरकत में आई और इस इलाके में सैंपलिंग के अमल को भी मजीद तेज करने का दावा किया गया, जबकि इलाके को खारदार तारों से सील कर लोगों की आवाजाही पर कदगन लगाई गई ताकि किसी भी तरह के बड़े नुकसान से बचा जा सके। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर गुलाम नबी येतो ने SSP बारामूला के हमरा खानपुरा इलाके का दौरा कर हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने तुलमुला गांदरबल जिले में मुनक्किद होने वाले सालाना खीर भवानी मेले को फिलहाल मनसूख कर दिया है। कोविड-19 के बायस जारी लॉकडाउन की वजह से सालाना मेला मनसूख किया गया है। मेला मनसूख होने से जहां कश्मीरी पंडितों में मायूसी पाई जा रही है, वहीं पर मकामी लोगों ने भी मेला मनसूख होने पर मायूसी जाहिर की। ताहम इस दौरान लोगों ने इंतजामिया को लॉकडाउन के दौरान भरपूर ताउन देने की भी बात कही। इस बीच यहाँ मजहबी हम आहंगी और रवायती भाईचारा जिंदा होने की भी गुज़श्ता बरसों मिसाल पेश की जाती थी। वहीं पर मेले में यात्रियों की बढ़ती तादाद से भी कई लोगों का रोजगार चलता रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने आज जिला तरक्याती कमिश्नर दीगर अफसरान के हमरा तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के लिए करना सब डिवीजन का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अफसरान के साथ एक मीटिंग भी मुनक्किद की। अपने दौरे के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने कई मंसूबों का इफ्तिताह किया और अफसरान को इन मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पाए तकमील तक पहुंचाने की हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, SDM करना, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत जिला अफसरान की टीम मौजूद थी। उनने टंगधार में कई मंसूबों का भी संगे बुनियाद रखा, जिन पर लाखों रुपए लागत आएगी। इधर शुमाली कश्मीर के पटन में भी आज सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की, जिस दौरान कोविड-19 के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से रुके पड़े तरक्याती मंसूबों पर दोबारा कामकाज शुरू करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में जहां तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ, वहीं पर SDM ने अफसरान पर जोर दिया कि तरक्याती कामों में सूरत लाने के साथ साथ अवाम को कोरोना के खतरात से भी बचने के लिए उन्हें बेदार किया जाना चाहिए। मैं भी कभी कभी कॉल नहीं उठाता। अच्छा, आपने नहीं भेजे ना बंदे, कहेगी अपने मोहल्ले वालों। मरकजी हुकूमत ने अपने पहले नोटिफिकेशन में तरमीम करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुलाजमीन के मसाइल की समाअत के लिए जम्मू कश्मीर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के क़याम को मंजूरी दे दी है, जो मुल्क भर में 18वां ऐसा ट्रिब्यूनल होगा। इस सिलसिले में हुकूमत हिंद ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के तहत एक ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक जम्मू व श्रीनगर ऐसी जगह होंगी जहां अमूमी तौर पर ट्रिब्यूनल की ब्रांच कायम की जाएगी और इस ब्रांच के जरिए मरकजी इकाइयों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुलाजमीन के मसाइल की समाअत की जाएगी। इससे कबल जम्मू कश्मीर और लद्दाख को चंडीगढ़ ट्रिब्यूनल के साथ जोड़ा गया था, जिस पर वकला बरादरी और दीगर मुतल्लिकीन की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार किया गया, जिसके बाद अब मरकजी हुकूमत ने अपने पुराने नोटिफिकेशन में तब्दीली करके नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इधर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जम्मू ब्रांच 8 जून से अपना काम वजारत रोड जम्मू दफ्तर से शुरू करेगी, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से 20 मुलाजमीन की तैनाती अमल में लाई गई है। सरहदी जिला पुंछ की मंडी तहसील में भी बढ़ते कोरोना के मामलों की तस्दीक के बाद अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है। ताहम इस दौरान लॉकडाउन के बावजूद भी इंतजामिया ने अवामी खिदमात जारी रखी हैं, जिसके लिए अवामी नुमाइंदों ने इजहार तशक्कुर किया। वहीं हुकूमत से अपील की गई कि मजदूर तबके के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान कर उन्हें लॉकडाउन के दौरान राहत पहुंचाई जाए। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट आज जिला बडगाम के दौरे पर गए, जहां उन्होंने अफसरान के साथ एक मीटिंग भी मुनक्किद की। मीटिंग के दौरान उन्होंने जिले में मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। इस दौरान मीटिंग में शामिल होने वाले अफसरान पर उन्होंने जोर दिया कि अफसरान व दीगर मुलाजमीन जिले में किसी काम को भी अंजाम देते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें
ताकि किसी भी बड़े नुकसान से महकमे के मुलाजमीन को बचाया जा सके। वहीं लॉकडाउन के दौरान बाग मालिकान व दीगर किसानों के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। मुसलसल लॉकडाउन और वादी में नामसाइद हालात ने मेवा सनत से वाबस्ता लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। वादी के मुख्तलिफ अजला में भी मेवा सनत से जुड़े लोगों का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मौसम की मार के साथ साथ वादी के हालात ने भी जिला गांदरबल में भी चेरी का कारोबार करने वाले लोगों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। अगरचे चंद इलाकों में चेरी की अच्छी फसल तैयार भी है, ताहम ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी की वजह से इन कारोबारियों को मेवा मंडियों तक पहुंचाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कश्मीर वादी में आज एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट बदली, जहां वादी के मुतअद्दिद इलाकों में चालाबारी से मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज तेज हवाओं, बारिश और चालाबारी से कारपोरा, पखरपोरा, कोकराहाल, वानवा, जपंजाल, फिटलीपोरा, इसके साथ साथ कंडागन, नागबल, चरारीपोरा व मुलहक्का इलाकों में मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों ने मुतलका महकमे से फौरी तौर नुकसान का तखमीना लगाने का मुतालबा किया और उन्हें मुआवजा फराहम करने की भी अपील की। चालाबारी इस कदर शदीद थी कि देखते ही देखते बागात रेगिस्तान का मंजर पेश करने लगे। गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की खुसूसी और आईनी हैसियत खत्म होने के बाद मुसलसल बंद और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल के बीच हजारों लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। दीगर अहम शोबाजात के साथ साथ महकमा ट्रांसपोर्ट को भी गुज़श्ता 10 माह के दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। जिला बडगाम में भी ट्रांसपोर्टर्स अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। बस यूनियन के साथ साथ अब सूमो ड्राइवरों ने भी शिकायत करते हुए कहा कि नामसाइद हालात के बाद अब कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन की वजह से इनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सूमो ड्राइवरों ने जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि उनके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान कर उन्हें राहत पहुंचाई जाए, जहां वो अपनी माली हालत सुधार सके। गुज़श्ता रोज़ चीन की जानिब से आए बयान के बाद भी लद्दाख में हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल में कोई तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है। भारतीय अफवाज ने भी इलाके में गश्त और दीगर हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ चीन के वज़ारत ख़ारजा की जानिब से आए बयान के मुताबिक हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल मुस्तहकम और काबू में है। दोनों ममालिक बातचीत से तमाम मसाइल का हल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि इस वक्त तकरीबन 10,000 पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर 4 या 5 मकामात पर क़याम किए हुए हैं, जिसके बाद भारतीय फ़ौज ने भी इन इलाकों के अंदर अपनी फ़ौज में की तादाद में इजाफा कर दिया है। इन मकामात में पेंगलीक, दमचौक और गलवान वादी इलाके शामिल हैं, जहां पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा बनी हुई है। इधर कांग्रेस के साबिक सदर और वायनाड से रुकने पार्लियामान राहुल गांधी ने चीन की सरहद पर तनाव के हालात के सिलसिले में हुकूमत की खामोशी को खतरनाक बताया और कहा कि बहरान से जूझ रहे मुल्क की अवाम को असलियत बताई जानी चाहिए। राहुल गांधी ने आज समाजी राब्ता ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि बहरान के इस दौर में चीन की सरहद के हालात के सिलसिले में हुकूमत की खामोशी से कयास आराइयां जोर पकड़ रही हैं और बेयकीनी का माहौल पैदा हो रहा है। हुकूमत को मुल्क के अवाम को साफ बताना चाहिए कि सरहद पर क्या हो रहा है। वाज़ेह है कि लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चीन की सरहद पर इस माह की शुरुआत से ही तनाव के जैसे हालात हैं और दोनों तरफ से फौजियों की तरफ से पथराव के वाक़ात और झड़पें भी सामने आई हैं। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम की चांदसर इलाके से लेकर बेहबाग जाने वाली राब्ता सड़क की नागुफ्तबी हालत अवाम के लिए बाइस अज़ाब बनी हुई है। मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे इलाके में बनी सड़क की खस्ता हालत की वजह से इलाके की वसी आबादी मुश्किलात का सामना कर रही है, ताहम गुज़श्ता 2 बरसों से इस इलाके को मुतलका हुकाम ने मुसलसल नज़रअंदाज किया है, जिस पर अवाम में नाराज़गी पाई जा रही है। लोगों ने इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत कर बीहबाग और चांदसर राब्ता सड़क को काबिल आमदोरफ्त बनाकर अवाम को राहत पहुंचाने पर जोर दिया। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।